नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 10 जुलाई 2025 गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भक्तों, गुरु पूर्णिमा की बहुत विशेष महत्व है। वर्ष में जितनी पूर्णिमा आती है, सब में श्रेष्ठ कोई पूर्णिमा हो तो उसका नाम है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। इस दिन आप जिस भी गुरु से गुरु दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, आपको उनके दरबार में जाना चाहिए। आप कहीं भी रहते हो, संभव हो तो आप गुरु के दरबार में पहुंचिए, गुरु के चरण शरणागत होइए, गुरु के शरण में पहुंच जाइए और अपने गुरु जी का सम्मान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। भक्तों, गुरु पूर्णिमा में गुरु का पूजन कैसे किया जाता है, सभी कुछ विशेष रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्तों, आपको गुरु के दरबार में जाना चाहिए और गुरु जी का पूजन करना चाहिए। गुरु जी का सर्वप्रथम चरण प्रक्षालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। गुरु और ब्राह्मण के दाहिने जांघ में समस्त तीर्थों का पास बताया गया है। तो गुरु जी का चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, गुरु जी का चरण धोना चाहिए, गुरु जी के मस्तक में तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक, चावल लगाना चाहिए, उनको हार पहनाना चाहिए। गुरु जी को हरा नारियल, जो जल भरा हो, ऐसा हरा नारियल गुरु जी को अर्पण करना चाहिए। उनको वस्त्र, गुरु जी जैसा पहनते हैं ऐसा उनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए। और भक्तों, इस दिन गुरु के दिया हुआ जो मंत्र होता है, उस मंत्र को आप यदि रोज 3 माला करते हैं तो उस दिन आपको 5 माला, 7 माला ऐसा करना चाहिए। भक्तों, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की इतनी महिमा है कि इस दिन गुरु जी का मंत्र जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। भक्तों, गुरु में 2 शब्द आते हैं, गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से हटा करके प्रकाश के ऊपर ले जावे, उसी का नाम है गुरु। अस्तो मां सतगमय, असत मार्ग से हटा करके सतमार्ग के ऊपर ले जावे, उसका नाम है गुरु। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार, अंधकार से हटा करके प्रकाश के ऊपर ले जावे, उसका नाम है गुरु। और अंतिम में कहते हैं मृत्युर्माम अमृतम गमय, यानी जब हमारी मृत्यु होती है तो अमृतत्व, अमृतमय रस की प्राप्ति करा देवे, उसका नाम है गुरु। इसीलिए संत कहते हैं कि जो बात दवा से नहीं वह दुआ से होती है, और जिन्हें काबिल गुरु मिल जाए उनकी बात खुदा से होती है, यानी भगवान से होता है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान का सन्निधि प्राप्त हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं। भगवान के दरबार में पहुंचाने वाला कोई है तो उसका नाम है गुरु। भक्तों, गुरु के दरबार में जाकर के गुरु का अवश्य हम सभी को पूजन करना चाहिए। अगर आप 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या का दीक्षा लिए हैं, जैसे आप श्री विद्या का, साधना का दीक्षा लिए हैं, तो आपको गुरु मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। षडाक्षरी, पंचदशी, षोडशी, जो भी मंत्र आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसका जप करना चाहिए। और 3 माला विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के नाम से करना चाहिए। इस दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इस दिन खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भक्तों, इस दिन गुरु जी को पीला वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन चना का दाल, गुड़ का दान, पीले वस्तु का दान, केसर का दान, पित्तल का दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए और कांसा जो आता है धातु, उसका दान करना चाहिए। आप चाहें तो पित्तल का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर चना का दाल भर दीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, एक केसर की डब्बी रख लीजिए और पीला वस्त्र रख लीजिए। अगर आप गुरु बनाए हैं तो गुरु जी को अर्पण कीजिए। अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो कोई मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के अथवा राम जी के, चाहे बालकृष्ण के चरणों में उनके मूर्ति के पास रख दीजिए अथवा किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। भक्तों, इस दिन पीला वस्त्र दान करने का बहुत उत्तम विधान बताया है। इस दिन पीला वस्त्र दान ब्राह्मण को करना चाहिए। गौशाला में जाकर के हरा घास खिलाना चाहिए। इस दिन गरीब गुरुओं को अवश्य दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को इस दिन आपको लड्डू खिलाना चाहिए। गरीबों को आप लड्डू खिलाइए, उन्हें चाय पिलाइए, उन्हें नाश्ता कराइए, उन्हें फल, केले का दान कीजिए। केला का फल गरीबों में बांटिए, मंदिर में बांटिए और वह गाय को भी खिला दीजिए केला का फल। इससे क्या होगा कि गुरु ग्रह पावरफुल होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख, भाग्य की वृद्धि और जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति
गुरु की कृपा से हो जाती है। भक्तों, इस बार का अद्भुत संयोग है कि गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है। कभी रविवार को, कभी शनिवार को, कभी मंगलवार को गुरु पूर्णिमा होता है, पर इस बार गुरुवार है और गुरु पूर्णिमा है, तो इसका लाभ आप सभी अवश्य उठाइएगा। 10 जुलाई 2025 गुरुवार को गुरु पूर्णिमा में रात्रि में चंद्रोदय में बैठ करके आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके संपूर्ण रोग मिट जाएंगे। सभी प्रकार के जो भी रोग है, शारीरिक पीड़ा है, वह नष्ट हो जाएगा, उससे आपकी मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि 8 बजे से लेकर के 9:30 के बीच में आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। गाय के कच्चा दूध में सफेद तिल डाल करके, मिश्री डाल करके, चावल डाल करके 3 बार में आपको अर्घ्य देना है। मंत्र बोलना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः, ऐसा बोलते हुए एक अंजलि देना है। फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः ऐसा बोलते हुए दूसरी एक अंजलि देना है। फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः ऐसा बोलते हुए एक तीसरी अंजलि देना है और परिक्रमा कर लेना है। भक्तों, कपूर से चंद्रमा की आरती करना चाहिए, तो कपूर से चंद्रमा की आरती कीजिएगा और थोड़े समय तक आप चंद्रमा के शीतल किरणों में बैठ जाइएगा और चंद्र का जप कीजिएगा। आसन लगा के आपको बैठना है। 3 माला अथवा 5 माला ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, यह चंद्र का बीज मंत्र है, इसका जप कीजिएगा। अथवा ओम चंद्रमसे नमः, यह मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के रात्रि में एक चांदी के गिलास में कच्चा दूध भर के अपने सिरहाने रख दीजिएगा और दूसरे दिन यानी 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को प्रातः काल वह दूध ले जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे अथवा किसी भी वृक्ष के नीचे, तुलसी के अलावा किसी भी वृक्ष में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि चंद्रमा का जो भी दोष आपके कुंडली में होगा, जैसे चंद्र केतु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष, चंद्र शनि का विष दोष, चंद्र के आसपास में कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग बनता है, तो केमद्रुम योग से भी और चंद्र के जितने दोष है उस दोष से आपकी मुक्ति मिल जाएगी और मन के जो भी विकार होंगे, अज्ञात भय होगा, वह सभी समाप्त हो जाएगा। भक्तों, यह ज्योतिषीय उपाय है, यह उपाय को आप लोग अवश्य कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी को चांदी का कोई वस्तु अर्पण कीजिएगा। सोना तो बहुत महंगा आता है, तो सोना नहीं तो केसर की डब्बी अथवा पित्तल का एक लोटा भी अच्छा सा, कमंडलू कुछ भी ले जा करके गुरु जी को अर्पण कीजिएगा, गुरु जी को दीजिएगा, गुरु जी को लंगोट दीजिएगा, गुरु जी को खड़ाऊं दीजिएगा। भक्तों, यह उपाय करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। गुरु पूर्णिमा सभी प्रकार का सुख, वैभव और आनंद को प्राप्त कराता है। भक्तों, यह गुरु पूर्णिमा का वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब मंगलमय बधाइयां एवं आशीर्वाद।